तो मैं उदय एक बार फिर से आपका टेक्स्ट बुक पर स्वागत करता हूँ, सभी स्टूडेंट का टेक्स्ट बुक पर स्वागत करता हूँ। ईडीएम्स इस सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडीएम्स हम लोग करने वाले हैं, जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी है ना। इसके अलावा ईएमआरएस का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, केवीएस एनवीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आइए देखते हैं। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज क्लियर दैट ही वांट्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। स्कोर्स यहाँ पर कर लीजिएगा, स्कोर्स। तो टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस में इसका क्या मीनिंग है? यस 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 यस, टू हैव हिज रिवेंज, बदला लेना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। ए विल बी द राइट आंसर। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन टू हैव हिज और हर रिवेंज, टू पनिश समवन फॉर समथिंग रॉन्ग दैट दे डिड टू यू इन द पास्ट। किसी ने आपके साथ कुछ गलत पास्ट में किया, उसका बदला लेना। ए विल बी द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। गिविंग वन सेल्फ एयर, इसका क्या मीनिंग होगा? गिविंग वन सेल्फ एयर, एक मिनट जरा मैं शेयर कर दूं और बच्चों को भी। सर पीएम कौन बनेगा? बेटा पीएम कोई भी बनेगा, अभी ये 5-6 बजे तक क्लियर हो जाएगा, राइट। वैसे लगभग लोगों को पता ही है कौन बन रहा है। तो अभी आप लोग ना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जी अभी आप लोग थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दीजिए। गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स बताएं। बेटा एक मिनट शेयर करने दीजिए, लेट मी शेयर। या गिविंग वन सेल्फ एयर्स, गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स behaving arrogantly, behaving arrogantly. Giving oneself airs means to act in a way that shows one thing one is better than other people, or behaving arrogantly, right? She is very rich about, she doesn't give herself hairs। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लगभग बच्चों को शेयर कर दिया गया है। जी हाँ, लगभग बच्चों को शेयर कर दिया गया है। आप लोग भी बेटा एक छोटा सा शेयर कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। टू हैव अ डिग एट, टू हैव अ डिग एट, फटाफट बताएं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। बताएं। जी अभी रिप्लाई बहुत धीमे धीमे आ रहे हैं, क्या बात है? टू हैव अ डिग एट। यस, टू हैव अ डिग एट। टू हैव अ डिग एट, टू वीड आउट द ग्रास, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। टू हैव अ डिग एट, टू क्रिटिसाइज समवन होगा। किसी बुक में आपको ए भी मिल सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर होगा टू क्रिटिसाइज समवन। टू क्रिटिसाइज समवन, टू मेक अ मॉकिंग, सार्केस्टिक और इंसल्टिंग रिमार्क। किसी पर मतलब इंसल्टिंग रिमार्क करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। यस। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फटाफट आंसर दें। और आज थोड़ी सी संख्या मुझे कम दिख रही है, क्योंकि आज रिजल्ट भी आ रहा है इलेक्शन का। बहुत सारे लोग बिजी हैं रिजल्ट में, बट आप लोग अपने पे ध्यान दीजिए, तभी बेटा कल्याण होगा आपका। जी हाँ, विक्रांत राय बिल्कुल सही कह रहे हैं। विक्रांत आप क्यों, क्या डाउट है आपको? विक्रांत क्या डाउट है, आप पूछ लीजिए अपना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी इरेगुलरली। यस, इरेगुलरली। Yes, yes. Replies to the advertisement are arriving in fits and starts irregularly. To come to light. To come to light.
बताइए। टू कम टू लाइट बताएं। टू कम टू लाइट। टू कम टू लाइट यानी क्या हो जाएगा? टू रिवील। टू कम टू लाइट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, टू रिवील द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द फ्रेज टू कम टू लाइट, टू रिवील। प्रकाश में लाना, किसी पर रोशनी डालना। बच्चे एक्साइटेड हैं बिल्कुल। बताएं। टू कम टू लाइट। बताएं। ओके, टू रिवील। टू ब्रश अप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू ब्रश अप। टू ब्रश अप क्या होता है? टू रिमूव डस्ट, टू हाइड, टू वॉश विद स्टॉप, टू रेन्यू। क्या हो जाएगा बताएं? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी वालों ने धोखा कर दिया बीजेपी के साथ। बेटा क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हैं? टू ब्रश अप। टू रिन्यू। टू रिन्यू, यस यस यस। टू ब्रश अप, टू रिफ्रेश वंस मेमोरी और स्किल, यस। टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस क्या होगा? टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस। टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, बिल्कुल सही है। टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली फाइन। टू मेक अ स्टार्ट, टू रिलैक्स टेंस सिचुएशन, यस। राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। द हीट ऑफ द डे। द हीट ऑफ द डे बताइए। द हीट ऑफ द डे। हाँ भाई फटाफट बताएं। क्या हो गया बेटा? कमेंट्स नहीं दिख रहे? कमेंट्स तो आ रहे हैं। कमेंट्स तो प्रॉपर आ रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन है। द हीट ऑफ द डे। वार्म एंड हॉट डे होता है। हीट ऑफ द डे का मतलब होता है वार्म एंड हॉट डे। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। वार्म एंड हॉट डे, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। मेरे सामने एग्जैक्ट पेपर रखा हुआ है। राइट, यू शुड नॉट गो टू आउट इन द हीट ऑफ द डे। राइट, आजकल देखिए कितनी गर्मी चल रही है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, यू शुड नॉट गो आउट इन द हीट ऑफ द डे। वार्म एंड हॉट डे। द ईडियम ब्रेक द आइस मीन्स। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग अलर्ट हो जाइए। द ईडियम ब्रेक द आइस मीन्स, इसका क्या मीनिंग होता है? द ईडियम ब्रेक द आइस मीन्स removing the initial hesitation, removing the dust, clearing the dew, insulting someone. So removing the initial hesitation, yes.
यस 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 यस। बच्चों 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा टेक इशू, इसको सही कर लेता हूँ, 1 मिनट। यस आई एम बैक। यस यस आई एम बैक। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। इतना आप लोग कोऑपरेट करते हैं, कैसे ना टीचर आपके लिए मेहनत करे। यस, रिमूव द इनिशियल हेजिटेशन। बेटा चलिए एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से पहले लाइक करिए। एक बार जोरदार तरीके से आप लोग लाइक करिए। यस। टू स्मेल अ रैट मीन्स, टू स्मेल अ राइट, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। आप अगर ईयर भी पूछ लीजिए किस एग्जाम में आया हुआ है, वो ये बता सकता हूँ। टू स्मेल अ रैट, ये आरपीएससी में आया हुआ है, ये आरपीएससी में आया हुआ है। टू स्मेल अ रैट मीन्स टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, क्या हो जाएगा? टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। यस। एक्लिक हील्स मीन्स बताइए। और आज हमारी बेटी का बर्थडे है, श्री का आज बर्थडे है। मैंने स्टेटस लगाया था, बहुत सारे बच्चों की ब्लेसिंग्स आई हैं। तो श्री की तरफ से मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आप लोग की ब्लेसिंग्स उसके साथ हमेशा बनी रहें। और जिस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, वो भी जीवन में
है ना, उतना एबल हो कि वो भी अच्छे से स्टडी करे, आप लोग ब्लेसिंग दीजिए। मतलब हर पेरेंट्स यही चाहता है कि ना उसके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़ें, तो यही मैं भी चाहता हूँ। तो आप लोग की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एक्लिक हील्स मीन्स, एक्लिक हील मीन्स बताइए। A fatal weakness. The idiom Achilles heels means a weak point or fault in somebody's character which can be attacked by other people. A fatal weakness. Salad days means salad days बताइए। थैंक यू थैंक यू। Salad days means, सैलड डेज क्या होता है? डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस, डेज ऑफ वंस ओल्ड एज एक्सपीरियंस, डेज ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम वॉइसेस, या डेज फुल ऑफ हेट्रेड फॉर ऑल। करेक्ट हो जाएगा डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस, डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है, ए विल बी द राइट आंसर। सैलड डेज, यस। द इडियम एट वंस फिंगर टिप्स, द idiom at one's fingertips. बताएं। द idiom at one's fingertips means, करेक्ट हो जाएगा रीडली अवेलेबल नॉलेज, रीडली अवेलेबल नॉलेज, बिल्कुल सही है। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, फटाफट बताइए। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली, पुल द बुल्स हॉर्न्स, रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, फेस अ डिफिकल्टी विथ लेस कॉन्फिडेंस। करेक्ट क्या होगा? छोटन, हेयर इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, है ना, बिकॉज शी इज स्लीपिंग राइट नाउ। यस, सी वेंट टेम्पल, है ना, तो आप मंदिर अंदर जाने के बाद, फिर आने के बाद, फिर आज मंगलवार भी है। रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेस आर डिफिकल्टी बोल्डली, यस, डी विल बी द राइट आंसर। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, फेस आर डिफिकल्टी बोल्डली। द मीनिंग टू मीन्स मैटर्स बताएं। बताइए। टू मीन्स मैटर्स, टू स्पीक इनडायरेक्टली, टू स्पीक लाउडली, टू ग्लॉस ओवर, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ग्लॉस ओवर, बिल्कुल सही है, टू ग्लॉस ओवर। द फ्रेज टू मीन्स मैटर्स मीन्स टू यूज अ पोलाइट एक्सप्रेशन टू इंडिकेट डिसअप्रूवल और टू अवॉइड कंसिडरिंग समथिंग और टू ग्लॉस ओवर। खुले दिल से कहना, मतलब आप कह सकते हो खुले दिल से कहना, यस। द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू थ्रो अप द स्पून बताइए। आलोक गौतम, रेशु गुप्ता, यंजना सिंह, हाउ आर यू, कैसे हैं? The meaning of the idiom to throw up the spoon is to oppose resolutely, to undo, to go to destruction, none of the above. बेटा इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। पहली बार आप देख रहे हो कि इडियम फ्रेजेस में भी नन ऑफ द अबव आ रहा है।
टू थ्रो अप द स्पंज का मतलब होता है टू गिव अप अ कॉन्टेस्ट, टू एक्नॉलेज डिफीट यानी हार मान लेना, टू एक्नॉलेज, टू एक्नॉलेज डिफीट यानी हार मान लेना, बिल्कुल सही है, हार मान लेना। इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या मीनिंग होगा ब्लैक एंड व्हाइट का? इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग या इन राइटिंग, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इन राइटिंग, लिखा हुआ। टू बकल डाउन, बकल डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? यूपी टीजीटी में आ चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, उसमें आ चुका है। बताइए, इसका आंसर देने का मतलब है आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। टू बकल डाउन पीजीटी में आया था ये 2016 में, राइट। टीजीटी का मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है लेकिन आया हुआ है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स कराए उसमें था ये। राधे राधे पूजा, राधे राधे मनु, प्रमोद, रिहाना, दीपा, संतोष। बताइए, टू बकल डाउन वर्क सीरियसली, क्या हो जाएगा? वर्क सीरियसली, बिल्कुल सही है। टू बकल डाउन मीन टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, वर्क सीरियसली, टेक अ टास्क विद डिटर्मिनेशन यानी कार्य में जुटना। द मीनिंग टू गिव अ वाइड बर्थ, द मीनिंग ऑफ टू गिव अ वाइड बर्थ इज टू कीप वन एट अ डिस्टेंस, to keep one at a distance, very good. The meaning of the idiom a broken reed, अच्छे से रिप्लाई करिए बेटा। द मीनिंग ऑफ द इडियम आ ब्रोकन रीड, आ ब्रोकन रीड गाइस, a broken reed, unreliable, a broken reed means to weak or ineffectual or unreliable person, he is totally a broken reed, जैसे मैंने कहा he is totally a broken reed, तो याद रखिएगा मतलब पूरी तरह से क्या है वो अनरिलायबल। ब्रोकन reed या अनरिलायबल। beggars description means, beggars description means बेटा एक बार जोरदार तरीके से आप लोग लाइक कर लीजिए। हाँ भाई एक बार जोरदार तरीके से लाइक करिए। beggars description means beyond description, yes, beyond description, yes। The age of a tree can be determined, the age of a tree can be determined accurately by counting the number of tree rings it has developed। बताइए, सो determined यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है?
अगर आप सेंटेंस का सेंस समझेंगे ना तो ही आप आंसर दे पाएंगे। आप सेंटेंस को पूरा रीड करिए और सेंस के हिसाब से आंसर दीजिए कि डिटरमिन्ड का यहाँ पे क्या मतलब है। बताएं। थैंक यू, थैंक यू। मेजर्ड हो जाएगा। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। मेजर्ड सेंस होता है डिसाइड नहीं कर सकते ट्री की एज को, अचीव्ड नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते, मेजर्ड होगा। मेजर्ड की बात हो रही है यहां पर। मेजर्ड यानी आकलन करना। प्योर एल्कोहल coagulates ऑन कॉन्टैक्ट, बताइए। प्योर एल्कोहल coagulates ऑन कॉन्टैक्ट यानी थिकेंस हो जाएगा। coagulates का मीन्स होता है किसी को गाढ़ा करना, जमाना किसी चीज को, तो सिनोनिम थिकेंस हो जाएगा। यस। The use the uses of computer based technology in offices are extensive। एक्सटेंसिव का यहाँ पर क्या सेंस है, फटाफट बताएं। जी हाँ, एक्सटेंसिव का यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, बताइए। द यूजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन ऑफिसेज आर एक्सटेंसिव। स्पेशियस होगा, प्रोग्रेसिव होगा, प्लांटीफुल होगा, वाइड स्प्रेड होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए। बताएं फटाफट बच्चा। आखिर क्या होगा? एक्सटेंसिव बोले तो वाइड स्प्रेड। यस, एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत, व्यापक आप कह सकते हैं, वाइड स्प्रेड। यस, बाकी सारे नहीं होंगे। द ग्रीक बिलीव दैट द हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखो, वैसे तो सीट के कई मतलब होते हैं, बट यहां पे सीट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बताइए। द ग्रीक्स बिलीव दैट द हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सीट का एग्जैक्ट मीनिंग यहां पर ये है सेंटर। यस यस, सेंटर। द ग्रीक बिलीव दैट द हार्ट जो है वो सेंटर है ऑफ इंटेलिजेंस का। यस। द लीवर इज द मोस्ट वर्सटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। The liver is the most versatile of all the organs in the body. बताएं। डी, वर्सटाइल, रिसोर्सफुल या रिसोर्सफुल होगा, बिल्कुल। अकम्प्लिस्ड का कोई सेंस नहीं है ना। इंजीनियर्स का भी नहीं सेंस है, सारे कट जाएंगे। रिसोर्सफुल। बिफोर द 18th century epidemics from unsanitary condition used to wipe out entire towns। बताएं। बिफोर द 18th century epidemics from the unsanitary conditions used to wipe out entire towns। वाइप आउट का मीनिंग क्या है यहां पर, डियर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाइप आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बताएं।
वाइप आउट, या वाइप आउट, डिस्ट्रॉय। ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल एंजॉय टू स्टडी। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, डी पार्ट है। किस पार्ट में प्रॉब्लम है फटाफट बताएं। Although we are no longer young, we still enjoy to study. We still enjoy to study. बताएं। तो देखिए टू स्टडी की जगह पर क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? इंजॉय प्लस आईएनजी होता है। इंजॉय के बाद नॉर्मली हम जीरंड का यूज करते हैं। इंजॉय प्लस आईएनजी, इंजॉय प्लस आईएनजी, यस। ठीक है। Before the 1920s, scientists used to think an immobilized muscle would become weaker. Before the 1920s, scientists used to think an immobilized muscle would become weaker. बताएं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? यूज टू नहीं लिखा जाता है, यूज्ड टू होता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है ना। साइंटिस्ट यूज टू थिंक, सोचा करते थे। यूज टू थिंक। Keats was a victim of rap on the knuckles. तो अंडरलाइन ईडियम डिनोट्स रैप ऑन द नकल्स, इसका क्या मीनिंग है? अप्रिशिएशन, सपोर्ट, सीवियर क्रिटिसिज्म, लाउड अप्रूवल, क्या हो जाएगा? रैप ऑन द नकल्स, बताएं। द अंडरलाइन ईडियम डिनोट्स, क्या मीनिंग है? अप्रिशिएशन, सपोर्ट, सीवियर क्रिटिसिज्म। तो यार कीट्स का नाम आया तो सीवियर क्रिटिसिज्म होगा ना आंसर। रैप ऑन द नकल्स यानी सीवियर क्रिटिसिज्म, बिल्कुल। जीबी शॉ वॉज हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैब, बताएं। GB Shaw was having the gift of the gap. What does the underlined phrase mean? So gift of the gap का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? यस यस यस। नहीं, हाँ, ये रैप ऑन द नकल यानी कड़ी आलोचना करना, सीवियर क्रिटिसिज्म। गिफ्ट ऑफ द गैप बताइए। GB Shaw was having the gift of the gap. What does the underlined phrase means? क्या मीनिंग है इसका? गिफ्ट ऑफ द गैप यानी टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यस। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ए विल बी द राइट आंसर। थैंक यू। यस। What do you mean by a square meal? A square meal बताएं। What do you mean by a square meal? A full meal, unpleasant meal, arms या none? What do you mean by a square meal? A full meal, unpleasant meal या arms?
स्क्वायर मील, अ फुल मील, a full meal, a substantial nourishing meal, या what does the idiom the pros and cons means? pros and cons आपने पढ़ रखा होगा, बहुत बार एग्जाम में आया है। pros and cons means the arguments urged for and against a thing. Yes, the argument urged for and against a thing, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मतलब किसी का फायदा है नुकसान, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बिल्कुल। व्हाट इज द इडियम ह्यू एंड क्राई? ह्यू एंड क्राई मीन्स बताइए। ह्यू एंड क्राई मीन्स टू कीप aloof from, to create crisis, a general outcry of alarms, या टू conclude, क्या हो जाएगा बताएं? ह्यू एंड क्राई। ठीक है राहुल जी, मधु जी, पूनम जी, हाँ सभी लोग लाइक भी करते जाइए, सभी के कमेंट्स को मैं देख रहा हूँ, लाइक सभी लोग करिए। What does the idiom hue and cry means? Hue and cry means a general outcry of alarm, या यानी शोरगुल, हो हल्ला करना। आज यस, यस। Pick out the correct word to complete the given proverb. The empty vessel dash much. The empty vessel dash much, क्या हो जाएगा? Sounds, weight, sells या costs, बताएं। The empty vessel dash much. Sounds, weight, sells या costs, बताएं। यस, साउंड्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। कहते नहीं थोथा चना बाजे घना, यस ये एक प्रोवर्ब टाइप का है। यस, द एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। विद द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बैक्ड अप। बैक्ड अप का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। backed up, backed up, back up, supported. Take the correct meaning of the idiom come about। come about क्या होता है? come about डियर क्या होगा, फटाफट बता ही दीजिए। आज आपको, आज आप लोग के दिल में क्या है बता ही दीजिए। बताएं। हैपन, हैपन, हैपन। यस, कम अबाउट हैपन यानी कोई चीज घटित होना। द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट, बताएं। द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट, ये बेटा टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्ले इज अ सक्सेस, या द प्ले met with a cold reception, the play received good reviews, या none of the above। The new play has fallen flat, the play met with a cold reception, yes, B will be the right answer। cold reception भी बोल सकते हैं, fail utterly बोल सकते हैं, इसको आप fail utterly कह सकते हैं,
इसको आप कोलैप्स कह सकते हैं, कई सारे, फॉल थ्रू कह सकते हैं, असफल होना कह सकते हैं, सारे इसी के लिए। चूज द करेक्ट इडियम ऑफ द एक्सप्लेनेशन गिवन, प्लीज कीप क्वाइट, बताएं, प्लीज कीप क्वाइट, फटाफट बताइए। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट यानी होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। Choose the correct explanation of the idiom. Do not always pick holes. Do not always pick holes. शोभा, शोभा, रीना, आलोक, गौतम, श्रुति, दीपिका। एक लड़का कह रहा है आप रिजल्ट नहीं देख रहे, रिजल्ट क्या करेंगे, आप लोग देख ही रहे हैं, कौन जीत रहा है बता दीजिए बस। चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईडीएम, डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स। डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स आप लोग को लाइफ में नहीं करना चाहिए कभी, कभी भी डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, इस सिद्धांत पे चलिए। बताएं। बताएं, डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स। क्रिटिसाइज, हमेशा दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, क्रिटिसाइज हमेशा नहीं करना चाहिए किसी को। व्हाट डज द इडियम बी ऑल एंड ऑल मीन्स, व्हाट डज द इडियम बी ऑल एंड ऑल मीन्स, बी ऑल एंड ऑल क्या होता है बताइए। अच्छा बच्चों ने लाइक कर लिया, बहुत बढ़िया। बताएं, व्हाट डज द इडियम बी ऑल एंड ऑल। द होल एंड सोल, द होल एंड सोल यानी महत्वपूर्ण होना। व्हाट डू मीन बाय द इडियम योमैन सर्विस, योमैन सर्विस क्या होता है, प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट वर्क, या मीनेस्ट वर्क, या एक्सेलेंट वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय द इडियम योमैन सर्विस। प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट वर्क क्या हो जाएगा। यानी एक्सेलेंट वर्क, फाइन, एक्सेलेंट वर्क। विथ अ हाई हैंड क्या मीनिंग होगा, विथ अ हाई हैंड का मीनिंग बताएं, विथ अ हाई हैंड बताइए। विथ अ हाई हैंड, इन अ डिक्टोरियल वे, यस, है ना, विथ अ हाई हैंड इन अ डिक्टोरियल वे, इन एरोगेंट और डिक्टोरियल मैनर, एब्रप्टली या एरोगेंटली या इंपीरियसली, घमंड के साथ। चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इडियम हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड यानी क्लोज टुगेदर। टू ट्रेड ऑन समवन्स टोज क्या मीनिंग होगा, टू ट्रेड ऑन समवन्स टोज, फटाफट आंसर दें इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएं,
टू ट्रेड ऑन समवन टोस, यानी अपसेट समवन, किसी को अपसेट कर देना. टू अनॉय और एक्सपर्पेट समवन, टू फाइंड, टू इरिटेट समवन. यस. बोल्ड, बैड ब्लड, सॉरी, बैड ब्लड. हेलो राखी, हाउ आर यू, कैसे हैं? बैड ब्लड. Unfriendliness, yes. B will be the right answer. Unfriendliness. The idiom hush money means. Hush money का क्या होता है मीनिंग? Hush money. The idiom hush money बताइए. The bribe paid to keep some matter secret. मतलब hush money ऐसी मनी को कहते हैं, किसी मैटर को सीक्रेट करने के लिए जो घूस दी जाती है ना, उसे बोलते हैं. किसी मैटर को सीक्रेट रखने के लिए जो घूस दी जाती है उसे बोलते हैं हम लोग हश मनी. गलत नहीं करना था बेटा. ये द लिखा हुआ है, मतलब वॉट लिखा हुआ है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ फ्लाइंग विद इट? आप फ्लाइंग विद इट बताएं. फ्लाइंग विद इट कहते नहीं अब यार, पैरों से जाऊंगा, उड़ता हो तो पहुंच नहीं जाऊंगा. अ वेरी शॉर्ट विद इट. अ वेरी शॉर्ट विद इट. द मीनिंग ऑफ द इडियम टू अ ब्रेन वेव. अ ब्रेन वेव. बताइए. अब ब्रेन वेव का मतलब होता है सडन इंस्पिरेशन. डेफिनेटली इसका आंसर बी हो जाएगा. और मैं देख पा रहा हूं एडोरेबल आराध्या, मधु मिश्रा, गरिमा, उषा, निशिता, आराध्या, विजय, सरिता, नेहा त्रिपाठी, मधु, सभी के आंसर लगभग लगभग सही आ रहे हैं. यस. व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू मीट वंस वाटरलू? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू मीट वंस वाटरलू? बताइए. अब देखो यहाँ वाटरलू की बात हो रहा है, टू मीट वंस फाइनल डिफीट की. आइए, आखिरी बाजी हो ही जाती है. टू मीट वंस फाइनल डिफीट. 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए लगभग 55 मिनट में. 55 नहीं, 52 मिनट में इतने क्वेश्चन कर डाले तुम लोगों ने. व्हाट आर द इडियम पैनिलॉप्स वेब? पैनिलॉप्स वेब का मीनिंग क्या होता है? बताइए. व्हाट आर द इडियम पैनिलॉप्स वेब? पैनिलॉप्स वेब एन अनएंडिंग वर्क, एन एंडलेस जॉब भी कह सकते हैं. द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप वन शर्ट ऑन. बताएं. द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप वन शर्ट ऑन. बताइए बच्चों. टू बी इन ट्रबल, टू प्रेस सम वन सेल्फ, टू कंट्रोल वंस मैटर, टू एक्सप्लोर वंस
बताएं, टू कीप वन शर्ट ऑन, बहुत कम रिप्लाई आ रहा है। टू कंट्रोल वन टेम्पर, बिल्कुल सही है। सौरभ जी बिल्कुल सही आंसर देना, टू कंट्रोल वन टेम्पर, यस। व्हाट डज पेंडोराज बॉक्स मीन? पेंडोराज बॉक्स, व्हाट डज पेंडोराज बॉक्स मीन? तो इसे बोलेंगे अ प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। मान लीजिए आपने सूटकेस खोला है कोई मार्कशीट ढूंढने के लिए और सारा सामान फैला के बैठ गया आप। भानुमति का पिटारा जैसे नहीं बोलते थे उसे? यस, पेंडोराज बॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन? टू काउंट अपॉन बताइए। टू बी ग्रेटफुल, यस, टू बी ग्रेटफुल। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब, बताएं। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब, कौन सा इसमें करेक्ट प्रोवर्ब लिखा हुआ है? कुछ आंसर आपको ऐसा नहीं देना है कि लिखना है, बट आपको करेक्ट प्रोवर्ब बताना है। तो डायमंड कट्स डायमंड हो जाएगा, डायमंड कट्स डायमंड, यस। व्हाट डज द ईडियम स्मेल अ रैट मींस? व्हाट डज द ईडियम स्मेल अ रैट मींस, बताएं। व्हाट डज द ईडियम स्मेल अ रैट मींस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू हैव रीजन टू सपोर्ट सस्पेक्ट, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। रेड लेटर डे, ये तो यार इजी क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चे को रटा होगा। रेड लेटर डे बताएं। रेड लेटर डे, फटाफट बताइए क्या मीनिंग होगा इसका? इंपॉर्टेंट डे, यस, इंपॉर्टेंट डे। टू डील इन समथिंग, टू डील इन समथिंग, फटाफट बताइए, बहुत प्यारा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैंने करा डाले आज आपको। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, बड़े आराम से, जबकि ऐसा भी आपको नहीं लगा होगा मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। टू डील इन समथिंग यानी टू ट्रेड इन समथिंग, और मैंने आपको बताया था डील इन का मतलब ही होता है किसी चीज को ट्रेड करना। डील विथ यानी किसी पर्सन की जब बात हो, बस। व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट? व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन्स? टू कैरी समथिंग आउट यानी टू डू समथिंग, क्या हो जाएगा? टू कैरी समथिंग आउट, टू डू समथिंग। थैंक यू, थैंक यू। ब्लैक शीप मीन्स बताइए, ब्लैक शीप का मीनिंग क्या होता है? ब्लैक शीप यानी आप बैड कैरेक्टर, क्या हो जाएगा? बैड कैरेक्टर, बुरे कैरेक्टर वाला। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन आफ्टर इट। तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके दीजिएगा। फिर रात में 9 बजे मिलते हैं शानदार लिटरेचर के एमसीक्यू के साथ, जो लिटरेचर फिगर स्पीच के होंगे आपके टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, पीजीटी विद एक्सप्लेनेशन। रात 9 बजे देखना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।